हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में नए साल अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, साल का आगाज होते ही यानी 1 जनवरी को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने क्या क्या बयानात दागे और कैसे मालूम हुआ कि अब हाजी के बाद नमाजी भी उसी रास्ते पर चल निकला है जिस पर हाजी बगलोल चलता रहा और जमहूरियत को और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता रहा। इसके साथ साथ जिन मौजूआत पर आज हमने बात करनी है उनमें कराची में क्या खेल खेला जा रहा है, एमकेएम के धड़ों को आपस में कौन मुत्तहिद करवा रहा है, और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो धमकियां दी हैं हुकूमत से अलहदा होने की, उसके पीछे अब कौन सा नया बगलोल जो है वो मौजूद है और ये सारी साजिश का सरगना कहां बैठा हुआ है, कहां से डोरियां हिलाई जा रही हैं, ये भी आपके सामने इंकशाफात से भरपूर कहानी सुनानी है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बाप को यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्यों शामिल करवाया जा रहा है, और अब जब हर हरबा नाकाम होता नजर आ रहा है तो नई तैयारी, नई सफबंदी किसके लिए की जा रही है, क्यों की जा रही है, और इसके पीछे क्या वही न्यूट्रल है जो अपने आप को हर वक्त न्यूट्रल कहते हुए थकते नहीं है, लेकिन अपनी टांग अड़ाना जो है सियासी मामलात में वो इस कदर जरूरी समझते हैं जैसे किसी फर्ज की अदायगी हो। हालांकि उनके फर्ज की अदायगी तो कुछ और है, लेकिन वो सियासत में टांग अड़ाकर इमरान खान को नीचा दिखाकर हमेशा खुश होते हैं। नाज़रीन, इसके साथ एक और बड़ी खबर से आपको आगाह करना है कि मरियम सफदर अवान लंदन में आजकल कहां गायब हैं और सामने क्यों नहीं आ रही, कोई बात नहीं करती हैं। क्या सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने जबाबंदी कर दी है या फिर मामला कुछ और है, ये सारी हकीकत आपके सामने रखनी है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप पूरी वीडियो देखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाजरीन, सबसे पहले आज आपके सामने उस मौजू पर बात करनी है कि जो कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर शाह किबला मुतजिल्ला ने दाग दिया और धमकी देने के अंदाज में यह कहना मकसूद था कि अब जो है वो इमरान खान इत्मीनान से बैठ जाए वरना उनको नाअहल करार दे दिया जाएगा या फिर मुल्क से बाहर चले जाए। यह एक अंदाज था कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद इस किस्म की गुफ्तगू करना और अपने आप को गैर सियासी जाहिर करना इस बात की अलामत है कि सब लोग अपनी अपनी जगह पर उस खेल के खेलने के बाद जिसने पाकिस्तान को एक शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाया है, अब घबरा चुके हैं। और घबरा किससे गए हैं, कोई पीछे या सामने, कोई आगे या दाएं को बाएं बड़ी फौज नहीं खड़ी, बल्कि एक तनहा शख्स जो है अपने असूलों के साथ डटकर खड़ा है और वो ये कह रहा है, बरमला कह रहा है कि इस बार भी जो एस्टेब्लिशमेंट का खेल है उसके पीछे जनरल कमर जवेद बाजवा की डिक्लाइन है। और फिर जनरल कमर जवेद बाजवा की बातें भी बड़ी आजकल अजीबो गरीब सामने आ रही हैं। वो कहते हैं, कभी किसी को इंटरव्यू देते हुए जावेद चौधरी जैसे सहाफी को जिनकी शोहरत से बच्चा बच्चा वाकिफ है, कहते हैं कि मैं तो गैर सियासी था। भी जब आप गैर सियासी थे तो इस बात का इतराफ भी कर रहे हैं, इतराफे जुर्म भी कर रहे हैं कि आप सियासत में हिस्सा लेते रहे, आपने इमरान खान को इक्तदार दिलाने में अपना किरदार अदा किया और इमरान खान आपकी बात नहीं मान रहा था, इमरान खान ये नहीं कर रहा था, इमरान खान को आप यहां से लेकर आए, इमरान खान को आप वहां से लेकर आए, यानी कि आप उन करोड़ों वोटों की नफी कर रहे हैं जो 2018 में इमरान खान को मिले। और इसके साथ साथ क्या आप जानते हैं कि जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा साहब जिस किस्म के बयानात आप दे रहे हैं, ये इकबाल जुर्म है इस बात का कि आप एक फौजी
जो सिपाही होते हुए, आप एक सिविल सर्वेंट सरकारी मुलाजम होते हुए, फौज के सिपा सलार होते हुए सियासत में किस तरह हिस्सा ले रहे थे। ये तो बजाते खुद एक बहुत बड़ा जुर्म है, और जिसकी सजा अगर कम अज कम गद्दारी का मुकदमा नहीं तो पाकिस्तान के आर्टिकल में मौजूद उस कानून के मुताबिक कि जिसके तहत एक सरकारी मुलाजम जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता, आपको जरूर मिलनी चाहिए। कोर्ट मार्शल अगर नहीं तो कम अज कम जो है वो पीपल्स मार्शल यानी अवामी रद्द अमल का जो आपको सामना जरूर करना चाहिए, और वो हो भी रहा है। जहां जाते हैं कोई औरत आपको जूता मार देती है, कहीं पर शादी में जाते हैं ढोल बजाते बजाते ढोलची जो है, अब आपके मुकद्दर में ढोलचियों के जूते रह गए हैं, तो वो ढोलची भी आपको जूता मार देता है। कभी किसी शादी की तकरीब में जाते हैं तो कोई खातून इनको जूता मार देती है, और अब तो एक जूता क्लब में एक नए कारकुन का, वर्कर का या अहम रुकन का भी इजाफा हो गया है, और वो है कामरान टिस्सोरी जो गवर्नर सिंध हैं, उनको भी जूता पड़ गया है। अवामी रद्द अमल है, अवाम क्या चाहती है, आप एमकेएम के दड़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? ये वो लोग हैं जिनको आपने माजी करीब में आपने गद्दार गद्दार और गद्दार का लक़ब दिया, अब फिर वो आपके दोस्त बनने जा रहे हैं। यहाँ लंदन में भी खास तौर पर आप अपने लफाफा साफियों के जरिए एक आध मर्तबा जरूर अल्ताफ हुसैन को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अवाम अब जाग चुकी है और अब आपके मकासद पूरे होते नजर नहीं आ रहे। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था नाजरीन कि बलूचिस्तान में भी एक खेल खेला जा रहा है। वहां पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप जिसको कहते हैं, उसको भी किसी का बाप बनाने की कोशिश की जा रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल करके एक ऐसी कुव्वत बनाने की कोशिश की जा रही है जो पीटीआई को शिकस्त दे सके। लेकिन यहां पर फिर बड़ी मज़ाक़ेज़ बात है कि जब 11 जमातें मिलकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकी, तो अब ये बाप और या उनका बाप, आप किसी के बाप को ले आए या किसी को किसी का बाप बना दें, इमरान खान का मुकाबला करना इंतहाई मुश्किल नजर आता है। और एक बड़ा ऐलान इमरान खान ने जो किया है वो ये है कि वो इस मर्तबा 10वीं सीट यानी कोयटा की एक अहम सीट से भी कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन, सारी बातें हुई, आज एस्टेब्लिशमेंट के बयान आए, कल भी एस्टेब्लिशमेंट के बयान आए, लेकिन इसके साथ साथ कल यानी 1 जनवरी को, और 1 जनवरी आपको पता है कि बुशरा बीबी के साथ इमरान खान की शादी की सालगिरह का दिन भी है, उस दिन उन्होंने सहाफियों से बातचीत की और उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया। एक ऐसा इंकशाफ किया कि जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में, कि जनरल कमर जावेद बाजवा से जब उनकी आखिरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान तुम तो प्ले बॉय, तंज किया, त्याना मारा, मेना मारा जिसको पंजाबी में, और तुम तो प्ले बॉय रहे हो। उन्होंने कहा हाँ रहा हूं, फिर अब तो नहीं हूं ना। और इसके साथ साथ इस ताने के जवाब में मैं आपको ये वीडियो एक बार फिर दिखाता हूं जिसमें कमर जावेद बाजवा प्ले बॉयज के बाप नजर आ रहे हैं। आइए वीडियो मुलाजा करें ताकि आपको पता चल सके कि बाबा जी जो हैं हाजी बगलोल प्ले बॉय हैं या उस वक्त का बॉय जो बॉय मशहूर था लोगों में, जिस पर लोग अपनी जान देते थे, खासतौर पर खवातीन, उसके बारे में हाजी बगलोल उसको प्ले बॉय का मेना मार रहे। आइए वीडियो देखिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमजोर दिल अफराद और डिप्रेशन के मरीजों को ये वीडियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप जी तो नाज़रीन, डांस देखा आपने अपने पाकिस्तान के साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब हाजी बगलोल उर्फ कमर जावेद बाजवा जो है उनका आपने ये खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत डांस देखा। और ये वो शख्स हैं हर मामले में टांग अड़ाते हैं, क्रिकेट में भी टांग अड़ाते हैं, सियासत में भी टांग अड़ाते हैं और अड़ाते रहे हैं, और फिर कहते हैं हम तो गैर सियासी। इनका एक जो चाचा हुक्का जो है, वो जो रिटायर्ड जो ISPR का चीफ था, उसका नाम मैंने चाचा हुक्का रखा है। चाचा हुक्का जो है वो इस तरीके से सामने आता था जैसे गांव में कोई जो नाई होता है ना, वो आके कोई ऐलान करता है। हालांकि नाई एक मुकद्दस पेशा है, लेकिन नाई जैसे ऐलान करते हैं ना चौधरियों का और उनका पर्दा रखने की कोशिश करते हैं, वो आके क्या करता था, हम न्यूट्रल हैं। पाकिस्तान के जर्नैलों का मैं पाक फौज इसलिए इस्तेमाल नहीं करता कि लोग समझते हैं फौज के बारे में को बात करें, नहीं, हम उन गद्दार गंदे जर्नैलों की बात करते हैं। और उनके बारे में वो क्या करता था, इनका कोई सियासत से तल्लुक नहीं है। लेकिन जावेद चौधरी को
اور منصور علی خان کو انٹرویو دیتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ نے اعتراف کر لیا کہ عمران خان کو لانے والے وہ تھے، عمران خان کو بٹھانے والے وہ تھے، عمران خان کو یہ کہتے تھے، عمران خان کو تو یہ سیاست نہیں تو اور کیا تھی؟ آئیے بتائیں ہمیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، اب ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ آپ بھاگنے والے ہیں۔ کہاں بھاگنے والے ہیں؟ دبئی، بیلجیم یا برمنگم کے علاقے سٹن کولڈ فیلڈ میں، جہاں پر آپ کے پرتعیش جو ہے اپارٹمنٹس ہیں اور وہ آپ کے فرنٹ مینز نے خرید رکھے ہیں۔ ہم ان کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے خریدے ہیں، ان کو بھی جانتے ہیں جن کی جیب میں ان فلیٹس کی چابیاں ہیں۔ کہاں بھاگیں گے؟ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ آپ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، آپ کے جو ساتھی ہوتے ہیں، وہ آپ کو ہمیشہ بھاگنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، پاکستان سے غداری کرنے کے بعد جو شخص پاکستان سے گیا، وہ دبئی میں بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ اس شخص کے یعنی جنرل پرویز مشرف کے جرائم آپ سے کافی کم ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ عبرت کا نشان ہے، اور آپ بھی ایک دن ضرور عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ لہٰذا اب بھی میں بار بار آپ ہر اس شخص کو کہتا ہوں، میاں بیمار شریف کو بھی کہتا ہوں کہ موقع ہے معافی مانگ لے۔ دیکھیں عجیب بات ہے، میں آج بات کر رہا تھا کسی سے کہ پاکستان سے جو ہے برین ڈرین ہو رہا ہے، بڑے بڑے جو دماغ ہیں وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، لیکن چور آ رہے ہیں پاکستان میں، چور باغم باغ آ رہے ہیں، اپنے مقدمے ختم کروا رہے ہیں اور آ کر پھر روٹ مار کر کے بھاگنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کی قوم بھی جو ہے اس پر بھی میں 1000 مرتبہ شاباش دیتا ہوں کہ وہ اب بھی میاں دے نعرے وجن گے، بھٹو زندہ ہے کہ خوابوں پر زندہ ہے، اور 140 روپے کلو آٹا لے کر اور گیس کی کمی کی شکایتیں کر کے اور بجلی کا رونا رو کر تنخواہوں میں کمی اور گزارا نہ ہونے کا واہ ویلا کرنے کے باوجود میاں دے نعرے وجن گے اور وہ بھٹو زندہ ہے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن یقیناً وہ لوگ بھی قابل ستائش ہیں جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان بچانے کی اس جد و جہد میں، اور عمران خان نے اعلان کر دیا ہے کہ 11 جنوری کے بعد جیسے ہی عدم اعتماد کے ووٹ کا معاملہ پنجاب میں حل ہوتا ہے، وہ فوری طور پر اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ انہوں نے کل 1 جنوری کو صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بھی واضح کیا کہ کچھ بھی ہو جائے اب ہم واپس اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اسمبلیوں میں جانے کا مقصد ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، اور یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور اگر آئی ایم ایف کے پاس گئے تو ملک میں مہنگائی کا ایسا طوفان آئے گا کہ عوام جو ہے وہ اس امپورٹڈ حکومت کے حکمرانوں کے گھروں پر دعویٰ بول دے گی، کیونکہ پاکستان یقیناً ڈیفالٹ ہو جائے گا اگر آئی ایم ایف کے پاس نہ گیا۔ اور اگر یہ اچھا پھر ہم تو یہ کہتے ہیں جی آپ ہمیشہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی بات کرتے ہیں، اور آج ہمارے جناب حافظ قاری سید عاصم منیر شاہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ اب جو بھی اینکر معیشت پر بات کرے گا اس پر پابندی لگا دی جائے گی۔ اگر ہم پاکستان کی عوام کو معیشت کے بارے میں آگاہ نہ رکھیں، آنے والے خطرات سے آگاہ نہ کریں تو کیا کریں؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے بحیثیت صحافی کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ آنے والے دنوں میں حالات کتنے خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور افسوسناک امر تو یہ بھی ہے کہ چودھری پرویز رائی جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ایک گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کا بیٹا ایک طیارے میں، خوبصورت طیارے میں، پرائیویٹ طیارے میں بیٹھ کر چلا گیا، اسپین چلا گیا۔ کل تک ہم بتا رہے تھے کہ طیارہ آیا، کون کون بیٹھ کر گیا، آج پتا چل گیا کہ اس میں مونس رائی بیٹھ کر گیا۔ آئیے یہ تصاویر ملاحظہ فرمائیں۔ جی تو ناظرین، دیکھا آپ نے پرل کانٹیننٹل ہوٹل جیسا ڈائننگ ٹیبل جو ہے وہ طیارے میں سجا ہوا ہے، اور چودھری جو اپنے آپ کو عوام کا خادم کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، وہ اس مشکل وقت میں جب پاکستان کی عوام آٹے دال کا حساب لگا لگا کر اپنی جو ہے ڈپریشن میں اضافہ کر چکی ہے، خودکشیوں پر مجبور ہو چکی ہے، وہ اس پرتعیش ذاتی جہاز میں اسپین روانہ ہو گئے ہیں۔ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ مال کو نکڑے لگانے گئے ہیں، کیونکہ ڈر رہے ہیں کہ 11 کے بعد نہ جانے کیا ہو، اسمبلی سے عدم اعتماد کا ووٹ بھی نہ پاس ہو سکے اور اسمبلیاں بھی تحلیل ہو جائیں، تو جو مال پانی ہے اس کو تو کسی جگہ منتقل کرنا ہے، اور اس قسم کے طیارے جو ہیں وہ اسی طرح کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں ماضی میں بھی اور اب بھی، اور ان کے ذریعے کیا کچھ لجایا جا رہا ہے اسپین میں اور یورپ کے دوسرے ممالک میں، یہ آنے والے وقت میں کھل کر سامنے آ جائے گا۔ ناظرین، جب کچھ نہیں ملتا، کبھی گھڑی کے پیچھے پڑتے ہیں، کبھی گھڑے کے پیچھے پڑتے ہیں، اور کبھی گھڑیال کے پیچھے پڑتے ہیں،
तो उसके बाद एक और अफवाह उड़ा देते हैं कि बुशरा बीबी की अलहदगी हो गई है। कोई अलहदगी नहीं हुई है। इंतखाई मुसद्दका ज़राए से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान बुशरा बीबी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और इनके मुंह चढ़ा रहे हैं। दुश्मनों को, शरीकों को ये बता रहे हैं कि एक अच्छी जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। और इंशाल्लाह 2023 में इमरान खान एक बार फिर पाकिस्तान के वजीर आजम के मनसब पर जलवा फरोज होंगे तो दुश्मन जो है वो अपना सा मुंह लेकर फरार होने के रास्ते ढूंढेंगे। मगर मैं ये समझता हूं कि इस मर्तबा अवाम नाका लगाकर खड़ी है, भागने नहीं देगी किसी को। लेकिन फिर भी जो 3 माह में मैशत ठीक करने का वादा करके आए थे, अब सर पकड़कर बैठे हुए हैं। लेकिन सर पकड़कर नहीं बैठे हुए, जेबें भर रहे हैं और बैरून मुल्क अपनी दौलत के अंबार में इजाफा करें। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में एक ऑडियो पैगाम है जो किसी व्यूअर ने हमें भेजा है बड़ी मोहब्बत के साथ, और ये पैगाम आप जरूर सुनिएगा क्योंकि इसमें वो बता रहे हैं कि मियां बीमार शरीफ ने अवाम की दौलत पर किस तरह डाका डाला था और कर्ज उतारो मुल्क सवारों के नाम पर लोगों की जेबों से पैसे निकलवा कर किस तरह बैरून मुल्क जायदादें बनवाई और अय्याशियां की। ये एक हमारे बड़े ही मुखलिस, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, प्रोग्राम देखने वाले व्यूअर जो हैं उन्होंने ये ऑडियो भेजी है। मनोन हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं और इस ऑडियो के सुनने के साथ साथ आपसे ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए इमरान खान जब तहरीक की कॉल दें, उनके साथ सड़कों पर निकले और पाकिस्तान को बचा लें। आइए ऑडियो सुने और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे हैं मिजाज गिरामी? माशाल्लाह, आपके व्लॉग्स तो मैं बहुत शौक़ से देखते हैं, हमारे घर वाले भी। अच्छा, आपसे ये रिक्वेस्ट ये है कि एक ज़माने में नवाज़ शरीफ ने कर्ज उतारा मुल्क सवारों के लिए, याद होगा आपको, पैसे जमा किए थे 2004 या 5, ये पता नहीं किस सन की बात है उस ज़माने की। तो उस ज़माने के पूरे गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉइज़ थे उनकी तनख्वाहें कटी थी और किस पूरे वर्ल्ड से, यानी कि लोगों ने, पाकिस्तानियों ने इतना झोली में भर भर के पैसे भेजे थे। तो हमारे इलाके के एक बेचारे सियालकोट के थे, तो लकड़ी का काम करते थे, शायद मस्कत में थे वो कह रहे थे कि भाई इतनी गर्मी पड़ती है दोपहर को कि अगर आप तौफीक भाई जाओगे बेहोश हो जाओगे। हम लोगों ने 2 दिन की दिहाड़ी वहाँ पे झोली में आई थी, हम लोगों ने डाली थी। आप सोचो कि यार पूरे वर्ल्ड, कनाडा, लंदन, अमेरिका, सऊदी, कहाँ से पैसे आए थे, उसका हिसाब, उसका कोई हिसाब, कोई ऑडिट नहीं हुआ है, झूठ बोल के खा गए। तो ये व्लॉग ज़रा चलाएं ताकि लोग भूल जाते हैं। अभी इमरान खान साहब हमारे इतना टाइम कर रहे हैं, ये मजमे में खड़े होकर कहें कि भाई आप लोग हल्फिया बताना कि कर्ज उतारो मुल्क सवारों को, पैसा आपने कितना झोली में डाला था, हाथ खड़े कर लें ईमानदारी से। अगर मुसलमान हो आप देखिएगा, एक मजमे के अंदर लाखों लोगों के हाथ खड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से जितने भी जलसे कर रहा है ये, इस तरह ये कह देना, ये हिल जाएंगे सारे वैसे ही। क्योंकि यार हम मुहिब्बे बताना, हमें यहीं मरना है, यहीं पे रहना है। ये लोग तो लंदन में बैठे हुए हैं, इनकी जायदाद है लंदन में। आप ये व्लॉग बना के ज़रा प्लीज़ ज़रा डाल दें, अल्लाह ताला इसको अजर देगा भाई। ये हमारे काशिफ भाई हैं, बीमार पड़े हुए हैं, बुज़ुर्ग हैं आदमी, उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट है आपकी। अल्लाह ताला आपको दर्जात बुलंद करे, खुश रखे, आमीन इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।